Hello, penar ramchak sa sakani ko niya to pa video na demna yan video dan sona yan raja rako bansi ko soot pani gaman video ko rabeng mo demna raja rako bansi ko soot na ream teng somayo yan saksa mandini video ka ay muna nekro kapa ko na song nekka na tam again video ni clips ko mo aro na sonam bachiba riang na ninba ama chimna mo demna daude ujala ia dap ngebani kol kain ba aga natani ko da kol record ko na song knang nakta mangin mo demna hai jol jol video ni clips ko nyai bo na song tan tan ma sengen video ni clips ko jol jol nyangi ra sky bo mo nyang sky bo mo arbenang yan bisong ni sura auna reba gappa video clips namo demna ar sonam aro raja ragobansi bisong jiksisa sora auna reba ngachim namo demna bian sonaman daude yarang miasakoba aga natanamo unia silu daude segipa tangkodi sota namo demna yan gunda dakkaparang mo demna saksa local video kharuroi reangimna huarangko capture mandika daude una nikimna bisongdi video ka ako nikimba gokoki ninga gita dakimna goldik sitchani anga dakingamo yan raja ragobansi ko sotgipa mandi rangdemo demna daude adita chela jagatsi sokangon burung nangtuacha sokangon daude bikude sota hanamo demna daude nasong nikna gita man·enga yan daude bisongko rim·ahna sotgipa manderangko mo demna daude call record ko hai knang skaba yan sonamni katmikpranga gita dakgipani gaman saksa mandeni phone ka·aniko mo nikrikgipani phone ka·aniko अच्छा ही था, daude hai मतलब साथ knang में थी skabo तो call record ko mo नॉर्मली तरीके से थी। अब उसके आगे जाने के बाद क्या हुआ पता नहीं उसको। तो वहां पे मतलब जैसे स्टेशन के बाहर जो ऑटो वगैरह नहीं खड़े रहते हैं, उसके जस्ट थोड़ा सा अ, आगे वो खड़ी थी। तो मुझे वो एक औरत थी, उनसे पूछा उसने कि गाजीपुर या गोरखपुर, मतलब ऐसे बोला कि मुझे गोरखपुर जाना है। तो उन्होंने नहीं बोला, वो चली गई औरत। तो फिर मैं आगे आ गई, वो मेरे से पूछी। तो उसने बताया कि मैंने पूछा कि क्यों, कहाँ जा, क्यों? तो मैं बोली अरे फोन नहीं है क्या आपके पास? तो कह रही है नहीं नहीं, बता दीजिए कैसे जाना पड़ता है। तो मैं बोली वो आगे स्टेशन है, वहां पे पता कर लो। तो उसने स्टेशन जाने से मना कर दिया और स्टेशन पे वो नहीं गई। और मैं बोली कि हो सकता है ट्रेन वगैरह मिस हो गई हो। तो मैं बोली आगे वो यहाँ से 100-150 मीटर दूरी पे वो बस स्टैंड है, आप बस पकड़ सकती हो वहां से। तो बोली ठीक है। तो बस मैं इतना बोली, वो बोली ओके ओके कोई नहीं। तो ऐसे बोल के फिर मैं अपना चली आई। फिर वो बस स्टैंड पे 10 मिनट बाद पहुंची। उसके साथ दो लोग थे। तब भी जब मैं इससे पूछा कि गोरखपुर की बस मिलेगी क्या, तो उसके साथ दो लोग ऑलरेडी थे। अच्छा, तो हम्म। ये जो 2 लोग थे अभी आपने मीडिया में देख लिया होगा कि जो 4 लोगों की तस्वीरें हैं जिनको हिरासत नहीं, में लिया उसमें है। से कोई नहीं था। हाँ आपको तारीख याद है जो जिस दिन हाँ, आप 8 तारीख की रात को। अच्छा, अच्छा। तो आपके हाँ, साथ ये बस में भी बैठी थी या बस आप लोगों का वो वो मैं बस में बैठी तो मैं बस में बैठी थी तो वो भी आई और बैठी। तो एक ड्राइवर था, वो अपना वो भी आया बस चलाने। तो वो निकल के बाहर चली गई। तो मतलब जैसे चालू करते हैं तो आवाज वगैरह करते हैं। हाँ, तो फिर इसके बाद फिर वो बाहर गई, फिर तुरंत अंदर आई। तो उसके हाथ में मैंगो जूस का बॉटल था। अच्छा। तो वो जो फ्रूटी नहीं आता जी, जी। वही था। तो उसने लिया, फिर वो मतलब बस में बैठी, बस चलने लगी। फिर बस चलने के बाद 10 मिनट बाद आगे उसने बस वाले ने बत्ती को लॉक कर दिया, मतलब ऑफ कर दिया। हाँ, हाँ। रात में अक्सर बत्तियां लॉक होती हैं, जी। ऑफ रहती हैं। तो उसने ऑफ कर दिया। फिर उसने मतलब उसने अपना फेस वॉश खोला। तो मैं पहले मैंगो जूस पी, फिर इसके बाद उसने मेरे से बोला पानी है क्या? मैं बोली हाँ पानी है। तो वो पानी से मुंह धुलने लगी। तो फिर मैंने मोबाइल वोबाइल चला रही थी तो वही न्यूज वगैरह देख रही थी।
तो बस उसने बोला मेरे को कि क्या देख रही हो ऐसे? तो मैंने बोला कि क्यों, क्या हुआ? ऐसे तो ये तो हाईलाइट हो रहा है, देखो राजा की डेथ हो गई ऐसे वैसे, इसके ऐसे। तो कह रही ये सब मत देखा करो, ये सब चीजें फालतू है। फिर अच्छा। इसके बाद फिर मेरे से पूछने लगी, फिर कवर कर लिया उसने। फेस को धुलने के बाद उसने फेस को कवर कर लिया। हाँ, कवर करने के बाद उसने मेरे को, मैंने उसका फेस देखा, बट होता है ना लाइट में कोई इतना नहीं देख पाता। जी। और देखा तो सही था, कि मुझे डाउट था, तो मैं कंफ्यूज हो गई। मैं बोली मेघालय से, वो मेघालय में गायब हुई है और यहाँ पे कैसे वो आएगी? इतना दूर तो नहीं आ सकती ना। हम्म। तो बस वही मैंने मैंने नहीं सोचा। फिर मुझे लगा कि इसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं बोली हो सकता है कोई लड़की हो। मैं उसने मेरे से फोन मांगा डायल करने के लिए नंबर, बट नंबर डायल नहीं किया। फिर इसके बाद उसने मेरे से बार बार पूछती रही कि गोरखपुर कितना दूर है, भी कितना टाइम लगेगा आने में। तो मैं बोली अरे 4-5 घंटे लगता है आपको, मॉर्निंग हो जाएगा। तो शायद वो मॉर्निंग सोच के कि शायद मैं गोरखपुर में पकड़ी जाऊं। तो वो कहाँ उतर गए, आपसे पहले उतरी या आपसे बाद में उतरी हैं वो? मैं पहले उतर गई। वो बोली आपको कहाँ उतरना है? मैं बोली आगे ही मोड़ने वाला है, वहीं पे रुक जाएंगे। अभी मेरा बोली मेरे को कि आपको अभी कितना दूर जाना है? तो मैं बोली बस आधा आधा घंटे में चली जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी, बस इतना ही बोला था मैंने, ज्यादा नहीं बोला था। और वो ज्यादा बात भी नहीं कर रही थी किसी से, मेरे से तो बात ही नहीं कर रही थी ज्यादा। ये बस स्टैंड का नाम मुझे क्या है? पता नहीं, कोई पहले तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते थे, अब दूसरा मैनेजमेंट कर दिया है दूसरे को, तो वो पता नहीं क्या रखा है बस स्टेशन। बट मैं पता है कि वो कैंट स्टेशन के बगल में ही है। अच्छा, मतलब बनारस कैंट स्टेशन के बगल में। हाँ, मैं वहां पे रात वगैरह में ट्रैवल करना रहता है, तो मैं वहीं से बस वगैरह पकड़ती हूँ अपने घर आने के लिए। तो वो जो दो हाँ, लड़के थे, वो उनको बस तक छोड़ने आए, फिर जस्ट खाली मतलब पूछताछ किया और चले गए? आपने उनको उसके नहीं बाद उनको देखा? बस तक नहीं छोड़ा था। हाँ, बस तक छोड़ा था। अच्छा, तो मैंने उनका। उनसे पूछा कि वो साथ वाले गए क्या? तो बोला हाँ, कौन कौन साथ वाला है, सही बोल के बोला कि हाँ हाँ वो लोग चले गए बस करके। ऐसे अच्छा, ही बोला था बस, तो सिंपल सी आप लोग बात थी मतलब उसमें। लगभग मैं कह सकता आधा, हूँ डेढ़ हाँ दो एक घंटे, घंटे एक एक घंटे एक घंटे साथ थे। 1 घंटे, क्योंकि रात में बसें बहुत स्पीड चलती है ना, कोई हम्म। गाड़ी वगैरह रहता नहीं है, तो वो स्पीड बस लेके चलता है वो। सोनम खालियात आई थी उनके साथ, कुछ और बैग वैग कुछ था नहीं था जब वो बस में बैठी? नहीं, एक बैग छोटा सा था, उसमें कपड़े उपड़े थे। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है। इसी से उसने, वो छोटा सा ही था, कंधे वाला बैग था। अच्छा। तो बस वही था। हेलो। हाँ बोलो। कैसी हो सोनम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ मैं भी। क्या कर रहे हो? क्या करूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस ऐसे ही सोया हूँ। क्यों, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, अब ठीक ही रह के न रह के क्या करेगा था। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, तुम तो ससुराल जाकर खुश होना। नहीं, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? खुश तो हो ना, तभी तो याद नहीं कर रही हो। तुम तो जानते हो, तुम्हें टॉर्चर में शादी कर ली वो उससे। टॉर्चर में कर ली ठीक है, हमसे तो गरीब जानकर ही शादी नहीं की ना कि मैं तुम्हारा नौकर था। अरे वो बात नहीं है, प्यार प्यार होता है, वो तो क्या बस उससे ऐसे ही शादी हो गया। हमसे प्यार करती तो हमसे शादी नहीं करती? बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ा है। तो मेरे बगैर कैसे रह रही है तू? कुछ भी मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा। अपने तो पति के साथ खुश हो, मजे कर रही हो। मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, तुम जानते हो ना कि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। खुश तो तुम हो। तुम्हारी बहुत याद आती है। याद कहाँ आती है तुमको, याद आती तो मेरे पास कॉल नहीं करती। कैसे करूँगी, तुम बताओ। अभी तो फिलहाल में शादी हुआ है, मेरे पति भी वो राजा यहीं पे रहता है मेरे पास, तो मैं कैसे कॉल करूँगी तुम्हारे पास? तो पति के साथ ही रहना है तुमको?
मेरे को उसके साथ नहीं रहना है, लेकिन जितना दिन बीत रहा है उतना दिन। अब मैं लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। मेरे बगैर नहीं रह सकती है तो उसको रास्ते से हटा दो। तुमको पता है तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बेचैन रहती तो अब तक तो उसको रास्ते से हटा देती। तो वही तो कुछ प्लान करो ना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। प्लान क्या करे? उसको बोलो कि हनीमून पे जाना है। अच्छा, वो तो मेरे से अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैं उसको बोलूँगी। क्या? वो तो मुझसे कुछ भी नहीं बोला है कहीं जाने के लिए, लेकिन मैं उससे बोल के ट्राई करके देखूंगी। उससे बोलो कि हमको हनीमून पे जाना है। अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगी। उधर उधर ही कुछ करना है क्या? हाँ, वही करना है। लेकिन कुछ भी हो, जल्दी हो। मेरे को नहीं रहा जा रहा है तुम्हारे बिना। तुम जान रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। तुम तो खुश हो ना? वो तो सारे लोग के कहने पे शादी हुआ ना, मेरा तो मन नहीं था करने की। उसको बोलो मेघालय जाने के लिए, ठीक है, हनीमून पे। मैं बोलूँगी। क्योंकि वहाँ आसानी रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे पहाड़ी है, सब पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम क्या करना, मैं तुमको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ तुम उसके साथ सेल्फी लेना, ठीक है। हाँ ठीक है। वहाँ पहाड़ी पे जब ऊंच पहाड़ पे खड़ा हो जाना, ठीक है, वहाँ पे सेल्फी लेना और वहाँ से धक्का दे देना, ठीक है। हाँ ठीक है। किसी को शक भी नहीं होगा। और ये बोल प्लान देना, ठीक है। अपने घर वालों को बोल देना कि सेल्फी लेते वक्त उनका पैर फिसल गया और वो अचानक गिर गए। हाँ, ये सही आइडिया है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरे पे शक भी नहीं करेगा कोई कि मेरे वजह से राजा को कुछ भी हुआ। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं करना है। तो उसको बोलो, उसको कैसे भी करके राजी कराओ। लेकिन मैं कैसे उसको धक्का दूंगी? मेरे को तो डर लगता है। डर लगना है तो क्या उसी के साथ रहना है क्या? मैं उसके साथ नहीं रहना है, लेकिन क्यों, फिर भी कोशिश उससे तुमको करूंगी। प्यार हो गया क्या? अरे प्यार उससे नहीं है, बस तुमसे है, तुम्ही से रहेगा। नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उसी से तुमको प्यार हो गया, उसी के साथ रहने वाली हो। ऐसे बोल रही हो कि मेरे से नहीं होगा। नहीं, तुमसे था ना, तुम्ही से रहेगा बस। उससे प्यार नहीं है, बस उससे तो शादी हुआ है। शादी हम हुई है तो प्यार तो थोड़ी ना उससे हो जाएगा। हमसे प्यार रहता तो हमसे शादी नहीं करती क्या? वो तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम तो जानते हो, सारी बातें तुमको बताई थी मैं। उसके बाद में घर वाले के प्रेशर के चलते मैं सब कुछ शादी करना पड़ा मेरे को उससे। लेकिन तो तुम जैसे बोले हो ना, वैसे हो सकता है। उसको कैसे भी करके तुम राजी करो, ठीक है, मेघालय जाने के लिए। बोलो कि हाँ, हमको हनीमून पे जाना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी उसको मनाने के लिए कि तुम चलो। कोशिश नहीं, यही करना है, यही प्लान है मेरा, ठीक है। अच्छा ठीक है। ये तुमको किसी भी तरह करना है तो करना है, ठीक ठीक है। है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये करना है बस। सबसे ऊंचा पहाड़ पे चढ़ जाना, ठीक है, बोलना कि हमको अच्छा लगता है कि सेल्फी लेना है। और वो ना चढ़े तो कैसे भी तुम उसको रिक्वेस्ट करके अपनी कसम देकर उसको तुम ले जाना पहाड़ पे, ठीक है। और उसके बाद में उसको धक्का दे देना है वहीं पर से, ठीक है ना। उसको कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उसको कुछ नहीं पता चलेगा, ये क्योंकि सब करना है तुमको ही, हम लोग रहेंगे साइड में, ठीक है। वो हम लोग को नहीं पहचानता है और मैं रहूंगा और मेरा दोस्त रहेगा सब। कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। ठीक है। ऐसे किसी को भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, वो उसके घर वाले को, नहीं पुलिस को, किसी को भी शक भी नहीं होगा। बोल देना सिर्फ कि तुम उनका पैर फिसल गया और वैसे वो तो गिर ये गया। प्लान ठीक है, क्योंकि सेल्फी लेने में अगर मैं धक्का दूंगी उसको तो मेरे पे कोई शक भी नहीं करेगा। क्योंकि मैं बोल भी सकती हूँ कि हाँ, सेल्फी लेने में वैसे उसका पैर फिसल गया तो वो नीचे गिर गया। हाँ हाँ, ऐसे ही तो करना है। ऐसे थोड़ी ना मेरे पे शक होगा।
और बताओ मेरे बगैर कैसे जी रही है तू? पहले तो बोल रही थी कि मैं तुमको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर एक दिन नहीं रह सकती हूँ। अभी कैसे रह रही है तू? वो कैसे करी, मैं जान रही हूँ। तुम तो सिर्फ बोलोगे ही ना, मेरे को नहीं रह जाता। उसके साथ में सोई तो नहीं है ना? नहीं कि सो गई है? नहीं, वो तो सोती हूँ तो थोड़ी ना कुछ होता है। नहीं, मेरे को तो लगता है करती होगी तो। वो मैं कुछ नहीं करती हूँ। शरीर को टच नहीं ना करने देती है? नहीं, हम्म। तुम्हारी कसम खा रही हूँ, नहीं होता है कुछ नहीं। सच में? हम्म, सच में हमसे बहुत प्यार करती है ना? बोल तो रही हूँ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम लोग। अच्छा। बस उसको हटाना है, शादी हो गया, जो कुछ भी हो गया तो हो गया, अब उसको हटाना है क्योंकि तुम्हारे साथ रहना है मेरे को। ठीक है ठीक है। ठीक है, वो बाहर जाए आए गए। ठीक है। और सब ठीक। ठीक है ना? और सब ठीक है। ये काम तुम करना, उसको पहले तुम राजी करो, उसके बाद फिर मेरे पास कॉल करना क्या बोल रहा है। ठीक है? ठीक है, मैं तुमको वो आता है जैसे मैं उसको बोल के तुमको बताऊंगी। ठीक है? ठीक है। ओके, लव यू बाबू। लव यू टू। अपना ध्यान रखना। ठीक है बाबू।